हे डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्कल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं टेम्पोरल लाइन। अब ये टेम्पोरल लाइन कहाँ होती है? टेम्पोरल लाइन स्कल में, ये जो आप स्कल देख रहे हैं स्कल में दिखाई देती है। आप क्या देख रहे हैं इस टाइम? ये कौन सा व्यू है? ये है लेटरल व्यू, यानी कि नॉर्मा लैटरलिस। इन लाइंस को नॉर्मा वर्टिकलिस में भी पढ़ा जाता है। अब ये लाइन कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं? कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, कहाँ जाके ये फ्यूज़ हो जा रही है या एंड हो जा रही है, और ये कितने भागों में बट जाती है। यही क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए, इसका क्लियर विजन लेने के लिए मैंने ये यहाँ पर इनको थोड़ा सा डार्क कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से। और भी अच्छे से अगर इसको देखा जाए तो इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लें। ये जो मैंने पेंसिल रखा है इसके आगे का पोर्शन जो है वो कहलाता है इंटीरियर पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड दैट इज बैक पोर्शन। यानी कि हम टेम्पोरल लाइन को कितने उसमें पढ़ सकते हैं? 3 सेक्शंस में, इंटीरियर सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड पोस्टीरियर सेक्शन। अब इसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ से ये स्टार्ट होती है? जो मेन क्वेश्चन है, जो फ्रंटल बोन का जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है उसके जस्ट बिहाइंड से आप देखेंगे एक लाइन जो है स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कैसी? एक सिंगल लाइन है। कैसी लाइन है? सिंगल लाइन है। इंटीरियर में कैसी रहती है? सिंगल रहती है। ये कैसी जा रही है? देखिए, अपवर्ड जा रही है और बैकवर्ड जा रही है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है और पीछे की तरफ जा रही है। तब तक इसने फ्रंटल बोन को क्रॉस कर लिया है और ये जो आपका कोरोनल सूचर है इसको भी क्रॉस कर लिया है और ये पहुंच गई है कहाँ पर? पैराइटल बोन के पास। कहाँ आ गई है? पैराइटल बोन के पास। पैराइटल बोन वाला ये जो इतना सेक्शन है इसको हम बोलते हैं मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में जो इम्पोर्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि ये 2 भागों में स्प्लिट कर गई। 2 भाग, यानी कि ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। फिर धीरे धीरे करके ये पीछे की तरफ, यानी कि पोस्टीरियर, जो पैराइटल बोन का पोस्टीरियर है वहाँ से धीरे धीरे करके ये बेंड होने लगी है। कैसी बेंड हो रही है? ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, नीचे की तरफ और आगे की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर आप देखें तो सुपीरियर लाइन जो है वो पैराइटल बोन के पोस्टीरियर में ही कहीं फेड हो गई है, लेकिन जो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है वो कंटिन्यूस होकर डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आई है और वो कहाँ तक आ जाती है? सुप्रामस्टॉइड क्रस्ट तक। और फिर बाद में ये कंटिन्यू किसके साथ हो जाती है? जाइगोमेटिक आर्च के साथ कंटिन्यू हो जाती है। तो ये था इसका कुछ इम्पोर्टेंस कि किस तरीके से स्टार्ट होती है, कहाँ पे स्प्लिट होती है, कहाँ जाके सुपीरियर लाइन फेड हो जाती है और उसके बाद नीचे ही किसके साथ कंटिन्यू हो जाती है। आइए क्विक रिवीजन कर लें। सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होती है? फ्रंटल बोन के जाइगोमेटिक प्रोसेस से स्टार्ट होती है। फ्रंटल बोन के जाइगोमेटिक प्रोसेस के पीछे ये कैसी रहती है? सिंगल रहती है। लेकिन जब ये कोरोनल सूचर को पार करती है और पैराइटल वाले हिस्से में पहुंचती है, पैराइटल बोन वाले पार्ट में पहुंचती है, तो आप क्या देखते हैं? ये 2 हो चुकी है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पैराइटल वाले हिस्से में तो रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो बैक पोर्शन में जाती है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन फेड हो जाती है। लेकिन जो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन रहती है वो कंटिन्यूस होती है, नीचे की तरफ और आगे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आती है। एंड देन ये सुप्रा जो मस्टॉइड क्रस्ट है वहाँ से होती हुई कहाँ चली जाती है? जाइगोमेटिक आर्च के साथ कंटिन्यू होके ख़त्म हो जाती है। तो ये जो था मेरा टेम्पोरल लाइंस, मैंने आपको समझा दिया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत इजी है। उम्मीद करती हूँ अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा कि टेम्पोरल लाइन कहाँ से स्टार्ट कहाँ ख़त्म होती है। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले किसी लेक्चर में, अगली किसी बोन के साथ, अगले किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तब तक कि मैं डॉक्टर वंदना कहती हूँ।